हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ साख सृजन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। एक बैंक साख का निर्माण करते समय कौन कौन सी सीमाओं में बंधा होता है, कौन कौन से नियमों का उसे पालन करना होता है, किन किन बातों का उसे ध्यान रखना होता है, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन कौन सी लिमिटेशन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नगद कोष का अनुपात। नगद कोष का अनुपात साख सृजन की एक महत्वपूर्ण सीमा है। बैंक साख का निर्माण करने के लिए जमा का निर्माण करते हैं। वो अपने ग्राहकों को जमा करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा इस प्रकार ऋण लेने वालों के द्वारा लिखे चेकों के भुगतान की जिम्मेदारी भी बैंकों की होती है। जो ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं वे चेकों के माध्यम से अपने ऋण का भुगतान करते हैं तथा जमा धनराशि के रूप में बैंक धनराशि प्राप्त करता है। अधिकांश लेन देन चेकों के द्वारा होते हैं, परंतु कुछ न कुछ लेन देन नकद के द्वारा होते हैं और इनको एक निश्चित अनुपात में बांधना, एक निश्चित अनुपात में इन्हें रखना ताकि साख पत्रों का प्रयोग और पत्र मुद्रा का प्रयोग एक निश्चित अनुपात में चलता रहे, वह भी हमारे साख सृजन की सीमाएं हैं। एक बैंक अपने द्वारा साख पत्र तथा पत्र मुद्रा 2:1 के रूप में निर्धारित करता है। कम से कम लेन देनों का 2/3 भाग पत्र मुद्रा के माध्यम से किया जाता है, जबकि 1/3 भाग साख पत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके आधार पर साख पत्र तथा पत्र मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है कि किसी की मात्रा व्यापारिक लेन देन में अधिक न हो जाए। सेकंड है हमारा नगद मुद्रा का उपयोग। बैंक की साख निर्माण की शक्ति नगद कोष पर निर्भर करती है। देश में नगद की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक साख का सृजन संभव होगा। यदि देश में मुद्रा प्रसार हो तो अधिक साख का निर्माण सरल होगा, जबकि संकुचन की स्थिति में साख निर्माण नहीं हो पाता है। इसके माध्यम से हमने जाना कि साख सृजन की यह दूसरी सीमा है कि यदि किसी देश में नगद लेन देन अधिक मात्रा में किए जाते हैं, वहाँ पर साख पत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में नगद कोष की मात्रा अधिक रखनी होती है। जबकि मुद्रा प्रसार की स्थिति, जहाँ पर हम पत्र मुद्रा को नियंत्रित करना चाहते हैं, वहाँ पर हम साख मुद्रा के माध्यम से उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जबकि मुद्रा संकुचन की स्थिति में हम साख पत्रों का निर्माण नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें पहले से ही इनकी अधिकता पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा जनता की मुद्रा की मांग। जनता की मुद्रा की कितनी मांग है, यह भी हमारे साख निर्माण को प्रभावित करती है। यदि किसी देश में जनता अधिकांश चेकों के माध्यम से, बिलों के माध्यम से, विनिमय विपत्र प्रतिज्ञा पत्रों के माध्यम से व्यापारिक लेन देन करती है, तो ऐसे देशों में मुद्रा की मांग कम होती है, जबकि साख पत्रों की मांग अधिक होती है और वहाँ पर बैंकों को नगद कोष की मात्रा कम रखनी होती है और सरलता से यह क्रम चलता रहता है। परंतु इसके विपरीत यदि जनता में मुद्रा की मांग अधिक होती है, तब ऐसी स्थिति में साख पत्रों का निर्गमन, उनका उपयोग अधिक मात्रा में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभूतियों की प्राप्तियाँ। प्रतिभूतियाँ जिनका उपयोग हम पत्र मुद्रा के स्थान पर करते हैं, यदि बैंकों द्वारा उत्तम और आकर्षक प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपना धन विनियोजित करने के लिए प्रोत्साहित होता है,
तब ऐसी स्थिति में बैंकों के पास नकद कोष की मात्रा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं उसकी साख पत्रों के संचालन की गतिविधि भी गतिशील हो जाती है। तो प्रतिभूतियों पर भी निर्भर करती है हमारी साख निर्माण कि यदि प्रतिभूतियों में जनता विनियोजित अधिक धनराशि करती है तो कहीं ना कहीं साख पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा देश की आर्थिक स्थिति। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति उसकी बैंकिंग अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। यदि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, वहाँ पर व्यापारिक लेन देनों में साख पत्रों का और पत्र मुद्रा का एक निश्चित अनुपात में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर साख निर्माण आसानी से संभव है। जबकि इसके ठीक विपरीत वह देश जिसकी आर्थिक व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ पर साख का निर्गमन करना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हमारा है जनता का बैंक पर विश्वास। वह बैंक जिस पर जनता का अधिक विश्वास होता है वह अधिक क्रियाशील होता है, अधिक विकसित होता है तथा वह आसानी से अपने साख पत्रों का निर्गमन कर पाता है। जबकि वह बैंक जिस पर जनता का कम विश्वास होता है उसमें जमा धनराशि नकद कोष की मात्रा कम होती है। ऐसी स्थिति में एक बैंक साख पत्रों का निर्गमन नहीं कर पाता है। तो साख पत्रों के निर्गमन में जनता का बैंक पर विश्वास भी उसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है केंद्रीय बैंक की नीतियाँ। केंद्रीय बैंक सभी बैंकों को उनकी क्रियाविधियों को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर नियंत्रित करते रहते हैं, नई नई नीतियाँ बनाते रहते हैं। हमारे देश का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो केंद्रीय बैंक है वह भी अपने बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए अनेक नीतियां समय समय पर बनाता है, अपनी बैंक दर में परिवर्तन लाता है और वही केंद्रीय बैंक की नीति हमारे साख सृजन को प्रभावित करती है। क्योंकि केंद्रीय बैंक द्वारा यदि पत्र मुद्रा का अधिक मात्रा में निर्गमन किया जाता है तब हमारी साख की मात्रा प्रभावित होती है। यदि एक निश्चित अनुपात में पत्र मुद्रा को निर्गमित किया जाता है तो साख पत्रों का उपयोग भी संभव हो जाता है। तो ये सभी सीमाएं हमारे साख पत्रों के सृजन की हैं कि साख पत्रों का सृजन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। जैसा कि हम यहाँ से समझते हैं रेशो ऑफ कैश फंड। कैश फंड का रेशो भी इसे प्रभावित करता है। एक रेशो हमारे यहाँ पर होता है 2:1। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को एडजस्ट करना होता है। इसमें हमारी पेपर करेंसी और हमारी क्रेडिट करेंसी दोनों ही आमने सामने होती हैं, एक निश्चित अनुपात में होती हैं और इस अनुपात में रखने के बाद इनका कुशल संचालन किया जा सकता है। यूज़ ऑफ मनी हम अपने ट्रांजैक्शन में किस प्रकार कौन सी मनी का यूज़ अधिक कर रहे हैं, पेपर करेंसी या क्रेडिट करेंसी, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमें पेपर करेंसी की मात्रा को कम करना होता है। यदि पेपर करेंसी का यूज़ हम कम करते हैं तो कहीं ना कहीं क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है डिमांड ऑफ मनी। कंट्री किसी भी देश के अंदर मनी की क्या डिमांड है वो भी इफ़ेक्ट डालती है क्रेडिट क्रिएशन पर। यदि डिमांड ऑफ मनी अधिक है, पेपर करेंसी की डिमांड अधिक है, तो वहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन संभव नहीं होता। परंतु यदि हमारे ट्रांजैक्शनों में पेपर करेंसी और क्रेडिट करेंसी दोनों ही एक्सेप्टेबल होती हैं तो आसानी से इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है रिसीविंग ऑफ सिक्योरिटीज़ की रिसीविंग। यदि हमारे यहाँ पर अट्रैक्टिव सिक्योरिटीज़ होती हैं तो उसमें अकाउंट होल्डर
इंटरेस्टेड होते हैं इन्वेस्ट हिज कैपिटल टू गेट प्रॉफिट इन फ्यूचर। रिसीविंग ऑफ सिक्योरिटीज़, तो अट्रैक्टिव होना मस्ट है जिससे कि वह आसानी से अपने पेपर करेंसी को इन्वेस्ट कर सके और उसका एक प्रॉपर रेशो ट्रांजैक्शन में पाया जा सके। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। इकोनॉमिक कंडीशन क्रेडिट क्रिएशन पर इफ़ेक्ट करती है। यदि किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन पॉसिबल हो जाता है। इसके जस्ट अपोजिट यदि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी लोअर होती है तो वहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन संभव नहीं होता, वहाँ पर डिमांड ऑफ पेपर करेंसी अधिक होती है। नेक्स्ट हमारा है द बिलीव ऑफ द प्यूपिल ओवर बैंक। बैंकों पर कितना बिलीव है प्यूपिल का, अकाउंट होल्डर का, इस चीज़ का इफ़ेक्ट भी होता है। यदि बिलीव अधिक होता है तो नगद कोष की मात्रा जो हमारा फंड है वो हमें कम बनाना होता है और हम क्रेडिट क्रिएशन के द्वारा व्यापारिक लेन देन कर पाते हैं। यदि कस्टमर का फेथ कम है बैंक के ऊपर तो वह कभी भी अपनी मनी को विड्रॉल करता है। इसके लिए हमें कैश फंड की अधिक आवश्यकता होती है, वो हमें बनाना अनिवार्य होता है। तो बिलीव ऑफ द प्यूपिल ऑफ ओवर बैंक यह भी हमें इफ़ेक्टिव करता है हमारे क्रेडिट क्रिएशन के लिए। पॉलिसीज़ ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ बैंक की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं, उसे कहीं ना कहीं मॉडिफाई भी करती हैं, अपनी रेपो दर को भी चेंजेस करती हैं टाइम टू टाइम, जिसका मेन मोटो होता है कि पेपर करेंसी और क्रेडिट करेंसी दोनों का एक प्रॉपर रेशो मार्केट के अंदर एक ट्रांजैक्शन में लेके आना, ताकि दोनों में एक प्रॉपर रेशो बना रहे और दोनों ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज़ आते रहें। तो ये जितने टॉपिक्स हमने इसमें पढ़े हैं वे सभी साख सृजन की सीमाएं हैं। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।